ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे इस चैनल पर मैं खुले दिल से स्वागत करता हूं। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जब जीवन में कोई चुनौती या संघर्ष अनिवार्य हो जाए तो हमें अपने संसाधनों या समर्थन की कमी के बारे में सोचकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे साहस के साथ उस स्थिति का सामना करना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण जीत के लिए हिम्मत और लड़ने का जज्बा जरूरी है, न कि सेना की गिनती। चलिए इसी गहरी सोच के साथ अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि आज यानी 14 सितंबर 2025 रविवार का दिन हमें कौन से मौके और कौन से इशारे दे रहा है। देखते हैं आज का पंचांग हमें क्या सिखाना चाहता है। आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो कल सुबह यानी 15 सितंबर को 3:06 तक रहेगी। कृष्ण पक्ष का मतलब है कि चांद की रोशनी घट रही है। यह वक्त खुद के अंदर झांकने, मेडिटेशन करने और मन को शांत करने का होता है। अष्टमी तिथि का अंक 8 होता है, जो शनि देव का अंक माना जाता है। यह तिथि हमें सब्र, अनुशासन और गहराई सिखाती है। इसे कालाष्टमी भी कहते हैं, जो भगवान काल भैरव को समर्पित है। इसलिए आज के दिन की एनर्जी थोड़ी तेज और रहस्यमयी हो सकती है। आज नक्षत्रों में भी एक बहुत ही कमाल का बदलाव हो रहा है। दिन की शुरुआत में सुबह 8:41 तक चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। रोहिणी को नक्षत्रों की रानी कहा जाता है। इसके देवता खुद प्रजापति ब्रह्मा हैं। यह एक स्थिर नक्षत्र है, जो क्रिएटिविटी, पोषण, खूबसूरती और हर तरह की ग्रोथ का प्रतीक है। जब चंद्रमा अपनी सबसे मजबूत राशि वृषभ में और अपने प्यारे नक्षत्र रोहिणी में होते हैं तो मन में भौतिक सुख, आराम और स्टेबिलिटी की गहरी इच्छा होती है। लेकिन सुबह 8:41 के बाद सीन बदलेगा और नक्षत्र मृगशिरा हो जाएगा। मृगशिरा का मतलब है हिरण का सिर। यह खोज, जिज्ञासा और एक लगातार कुछ नया ढूंढने का नक्षत्र है। तो आप देख रहे हैं दिन की एनर्जी कैसे बदल रही है, सुबह के आराम और सुकून से दोपहर की भाग दौड़ और खोज की तरफ। आज योग में भी कुछ ऐसा ही बदलाव है। सुबह 7:35 तक वज्र योग रहेगा। वज्र का मतलब है कठोर। यह योग इशारा करता है कि दिन की शुरुआत में आपको अपने लक्ष्य पाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत या दिमागी मजबूती की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 7:35 के बाद सिद्ध योग लग जाएगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सिद्ध योग में किए गए कामों में सफलता मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो मैसेज साफ है, सुबह की गई मेहनत का मीठा फल दोपहर के बाद जरूर मिलेगा। आज दोपहर 4:02 तक बालवकरण है, जो एक शुभ करण माना जाता है, और उसके बाद कौलवकरण लगेगा, जो भी अच्छे कामों के लिए बहुत बढ़िया है। और आज दिन है रविवार, यानी ग्रहों के राजा, हमारी आत्मा, हमारे कॉन्फिडेंस के स्रोत भगवान सूर्य देव का दिन। अब बात करते हैं आज के अच्छे और बुरे समय की, ताकि आप अपने कामों को सही टाइम पर सही दिशा दे सकें। अभिजीत मुहूर्त यह दिन का सबसे पावरफुल टाइम होता है, जो आज सुबह 11:58 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। कोई भी जरूरी फैसला लेना हो, कोई डील साइन करनी हो, तो यह समय सबसे बेस्ट है। आज 2 अमृतकाल हैं। पहला सुबह 5:40 से 7:10 तक, और दूसरा देर रात 11:08 से 12:39 तक। यह समय ईश्वर की कृपा पाने का होता है। जो लोग ध्यान, योग या कोई आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए सुबह 4:41 से 5:39 का ब्रह्म मुहूर्त अमृत के समान है। अब उन समयों पर ध्यान दें जब हमें थोड़ा सावधान रहना है। आज शाम 4:56 से 6:27 तक राहुकाल रहेगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए इस दौरान कोई भी नया काम शुरू करने, पैसे का लेन देन करने या जरूरी यात्रा करने से बचना चाहिए। यमगंड काल दोपहर 12:22 से 1:53 तक रहेगा, और गुलिक काल दोपहर 3:25 से 4:56 तक रहेगा। इन दोनों ही समय में शुभ काम करने की मनाही होती है। तो यह था आज के दिन का पूरा यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट। अब हम इस जनरल एनालिसिस को आपकी राशि यानी कुंभ राशि पर फोकस करते हैं। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए भावनाओं, विचारों और एक्शन का एक गहरा संगम है। आज की पूरी कहानी आपके चौथे और 5वें घर के आसपास घूम रही है। चंद्रमा
जो हमारे मन, हमारी मां और हमारी अंदरूनी खुशी को कंट्रोल करते हैं, आज दिन के बड़े हिस्से में आपके चौथे घर यानी सुख के घर में अपनी सबसे पावरफुल राशि वृषभ में मौजूद है। यह एक बहुत ही जबरदस्त और पॉजिटिव स्थिति है और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात 8:03 यही चंद्रमा राशि बदलकर आपके 5वें घर में यानी त्रिकोण भाव में मिथुन राशि में चले जाएंगे, जहां पहले से ही ज्ञान, किस्मत और तरक्की के सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। यह एक बहुत ही शुभ और लकी कॉम्बिनेशन है। तो चलिए अब गहराई से समझते हैं कि आपके राशि के मालिक शनि, आपकी राशि में बैठे राहु, 7वें घर में बैठे सूर्य केतु और चौथे 5वें घर में चंद्रमा का यह अनोखा खेल आपकी जिंदगी के हर पहलू पर आज कैसे असर डालने वाला है। आज आपकी मेंटल स्टेट दिन के 2 हिस्सों में बिल्कुल अलग महसूस होगी। दिन की शुरुआत से लेकर रात 8 बजे तक चंद्रमा आपके चौथे घर में अपनी उच्च राशि में है। चौथा घर हमारे मन की शांति, हमारे घर, हमारी मां और हमारी इमोशनल सिक्योरिटी का होता है। यहां उच्च का चंद्रमा आपको एक गहरी अंदरूनी शांति और सुकून का एहसास कराएगा। खासकर रोहिणी नक्षत्र में होने की वजह से आपका मन आज खूबसूरत चीजों, अच्छे खाने, आरामदायक कपड़ों और घर को सजाने संवारने में लगेगा। लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। आपकी अपनी राशि में यानी आपके शरीर और आपकी सोच पर ही छाया ग्रह राहु बैठे हैं। यह राहु कभी कभी इस गहरी शांति में भी एक अनजाना डर, एक बेचैनी या भविष्य की फालतू चिंताएं पैदा कर सकता है। आप आराम करना चाहेंगे पर मन कहीं और भागता रहेगा। आपके दूसरे घर से शनिदेव भी चौथे घर को देख रहे हैं, जो इस सुख में भी किसी जिम्मेदारी या किसी ड्यूटी का बोझ महसूस करा सकते हैं। लेकिन असली बदलाव आएगा रात 8:03 के बाद। जैसे ही चंद्रमा 5वें घर में बृहस्पति के साथ मिलेंगे, आपकी मेंटल एनर्जी पूरी तरह बदल जाएगी। यह नेगेटिव विचारों से पॉजिटिव विचारों की ओर एक सफर होगा। आपका मन ज्ञान, कुछ नया सीखने, बच्चों के साथ वक्त बिताने और भविष्य के लिए अच्छी प्लानिंग करने में लगेगा। यह गजकेसरी योग जैसा फल देने वाला संयोग आपके मन को बहुत खुश और हल्का कर देगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए आज का दिन आराम और काम के बीच बैलेंस बनाने का है। चौथे घर का चंद्रमा आपको ऑफिस में भी एक आरामदायक माहौल ढूंढने के लिए मोटिवेट करेगा। हो सकता है आप ऑफिस की पॉलिटिक्स या टेंशन से दूर रहकर बस अपना काम शांति से निपटाना चाहें। आपके बॉस या साथ काम करने वालों के साथ रिश्ते नॉर्मल रहेंगे, लेकिन 7वें घर में सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन आपको किसी भी तरह की बहस या टकराव से बचने की सलाह दे रहा है, क्योंकि यह आपके प्रोफेशनल रिश्तों पर असर डाल सकता है। आज का दिन रूटीन के कामों के लिए अच्छा है। कोई बहुत बड़ा नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ग्रहों की एनर्जी उतनी सपोर्टिव नहीं है जब तक कि वह आपकी क्रिएटिविटी से न जुड़ा हो। बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन मौकों और चुनौतियों का मिला जुला रूप है। आपके 7वें घर में, जो सीधे तौर पर बिजनेस और पार्टनरशिप का घर है, वहां ग्रहों के राजा सूर्य अपनी ही राशि सिंह में बैठे हैं। यह आपके व्यापार में आपकी लीडरशिप, आपकी अथॉरिटी और आपके ब्रांड को मजबूती देता है। सरकार से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है, लेकिन यहीं पर केतु का होना एक बड़ी वार्निंग है। केतु अलगाव का ग्रह है। यह बिजनेस पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप या गलत फहमी पैदा कर सकता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी बात को लेकर दिलचस्पी न दिखाए या आप दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क आ जाए। इसलिए आज कोई भी डील करते समय हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें और हर बात को लिख कर रखें। रियल एस्टेट, खेती किसानी, गाड़ी या घर की सजावट से जुड़े व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा विशेष रूप से फायदेमंद है। पैसे के मामले में आज आपको बहुत ही डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके पैसे के घर के मालिक बृहस्पति 5वें घर में हैं और पैसे के घर में खुद कर्मों का फल देने वाले शनिदेव बैठे हैं। शनि यहां बैठकर यह पक्का कर रहे हैं कि पैसा आपके पास धीरे धीरे लेकिन लगातार आए और सिर्फ मेहनत से आए। शनि की नजर आपके चौथे घर पर भी है, इसलिए आज घर, गाड़ी या मां की सेहत पर प्लानिंग के साथ पैसा खर्च होने के योग्य बन रहे हैं। फालतू खर्चे से शनिदेव नाराज होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। शाम को जब चंद्रमा 5वें घर में बृहस्पति से मिलेंगे तो कुछ लोगों को पुराने इन्वेस्टमेंट, शेयर बाजार या किसी क्रिएटिव काम से अचानक पैसा मिलने का योग बन सकता है,
लेकिन कोई भी बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने से पहले 100 बार सोचें। शादीशुदा जिंदगी आज आपके ध्यान और सब्र का इम्तिहान ले सकती है। 7वें घर में सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनर्जी पैदा करता है। सूर्य राजा है जो रिश्ते में अपना ईगो और अपना अधिकार चाहता है। वहीं केतु एक वैरागी है जिसे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब ये दोनों एक साथ बैठते हैं तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में एक अजीब सी दूरी पैदा हो सकती है। आप कुछ कहना चाहेंगे, वो कुछ और समझेंगे। आपके जीवन साथी की सेहत भी थोड़ी नरम रह सकती है। आज का दिन रिश्ते में हक जताने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और स्पेस देने का है। अपनी जबान पर कंट्रोल रखें, क्योंकि शनि दूसरे घर में बैठकर आपकी बातों को थोड़ा कड़वा बना सकते हैं। जो लोग प्यार में हैं, उनके लिए आज की शाम किसी त्योहार से कम नहीं है। आपका 5वां घर जो प्यार और रोमांस का है, वहां किस्मत के देवता बृहस्पति पहले से ही मौजूद हैं। और आज रात 8:03 के बाद भावनाओं के स्वामी चंद्रमा भी वहीं आ रहे हैं। यह गुरु चंद्र की जोड़ी प्रेम संबंधों के लिए अमृत जैसी है। अगर आपके रिश्ते में कोई अनबन चल रही थी तो उसे सुलझाने के लिए यह सबसे बेहतरीन समय है। आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही गहरा इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन महसूस करेंगे। जो लोग सिंगल हैं, उनकी मुलाकात किसी खास इंसान से हो सकती है। यह समय रिश्ते को एक नए लेवल पर ले जाने और भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए बहुत ही शुभ है। आज आपका दिल और दिमाग आपके घर और परिवार में ही लगा रहेगा। 4थे घर में उच्च का चंद्रमा पारिवारिक सुख का एक मजबूत योग बना रहा है। आज आप अपने परिवार की खुशियों के लिए कुछ खास करना चाहेंगे। मां के साथ आपके रिश्ते बहुत प्यारे होंगे और उनका आशीर्वाद आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। घर में किसी तरह की पार्टी, गेट टुगेदर या कोई शुभ काम हो सकता है। घर की साफ सफाई या सजावट पर भी आपका ध्यान रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपकी राशि में बैठे राहु के कारण आप छोटी छोटी बातों को लेकर घर में टेंशन का माहौल न बनने दें। सेहत के नजरिए से 4थे घर का चंद्रमा आपको छाती, दिल और फेफड़ों से जुड़े मामलों में सावधान रहने का इशारा कर रहा है। जिन लोगों को कफ या सर्दी जुकाम की समस्या रहती है, उन्हें आज खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती मेंटल हेल्थ को लेकर है, जिसका कारण आपकी राशि में बैठा राहु है। यह आपको ओवरथिंकिंग, बेचैनी और नींद में कमी जैसी समस्याएं दे सकता है। आज के दिन की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई फिजिकल काम या एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। शाम के बाद दिमागी हालत में काफी सुधार होगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन एक साफ संदेश लेकर आया है, सही समय पर सही काम। दिन के पहले हिस्से में जब चंद्रमा 4थे घर में है, तब आपका मन आराम, मनोरंजन और घर के मामलों में भटकेगा। इस समय कंसंट्रेट करना एक चुनौती होगी। आप इस समय का इस्तेमाल अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करने या हल्के फुल्के विषयों को पढ़ने के लिए कर सकते हैं। लेकिन शाम 8:03 के बाद का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। 5वें घर में चंद्रमा और बृहस्पति का मिलन आपकी बुद्धि को तेज करेगा, आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा और आपको मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझने में मदद करेगा। अपने सबसे मुश्किल असाइनमेंट्स और सब्जेक्ट्स को शाम के लिए ही बचाकर रखें। तो कुंभ राशि वालों, अगर हम आज के पूरे दिन को एक लाइन में समझें तो यह एक बदलाव का दिन है। यह भौतिक सुख और आराम की एनर्जी से निकलकर दिमागी और भावनात्मक विकास की एनर्जी में जाने का दिन है। दिन का पहला हिस्सा आपको आपकी जड़ों, आपके घर, आपके परिवार से जोड़ रहा है, जबकि दिन का दूसरा हिस्सा आपको भविष्य के सपनों, ज्ञान और प्यार की ओर ले जा रहा है। आज की महासूचना यह है कि आज अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव को समझें। अगर दिन में मन थोड़ा भारी या बेचैन लगे तो उससे लड़ें नहीं, उसे स्वीकार करें और खुद को आराम दें। और जब शाम को मन खुश और एनर्जेटिक महसूस करे तो उस एनर्जी को बेकार न जाने दें। उस समय का इस्तेमाल कुछ नया सीखने, किसी रिश्ते को बेहतर बनाने या अपनी किसी क्रिएटिव हॉबी को निखारने में करें। आज शाम कायनात आपको बुद्धि और भावना का एक अनमोल तोहफा दे रही है, उसे दोनों हाथों से कबूल करें। आज के दिन की एनर्जी को अपने फेवर में करने और चुनौतियों को कम करने के लिए इन आसान और लॉजिकल उपायों को अपनाएं। पहला उपाय, क्योंकि सूर्य आपके 7वें घर में केतु के साथ हैं, जो आपके बिजनेस और शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं पैदा कर सकता है, इसलिए आज सुबह नहाने के बाद एक तांबे के लोटे में पानी,
एक चुटकी रोली और कुछ लाल फूल डालकर उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और रिश्तों में सुधार लाएगा। दूसरा उपाय, आपकी राशि में बैठा राहु दिमागी कंफ्यूजन और गलत फैसले लेने के लिए उकसा सकता है। इसकी निगेटिव एनर्जी को शांत करने के लिए आज दिन में किसी भी समय 15 से 20 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएं। यह आसान सा मेडिटेशन आपको वर्तमान में लाएगा और राहु के भटकाव से बचाएगा। और तीसरा उपाय, आज शाम 8:03 के बाद जब चंद्रमा और बृहस्पति की शुभ जोड़ी बनेगी तो उस एनर्जी का पूरा फायदा उठाने के लिए अपने पूजा स्थान पर बैठकर घी का एक दीपक जलाएं और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके ज्ञान, भाग्य और संतान सुख में बढ़ोतरी करेगा और आपके मन को पॉजिटिविटी से भर देगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आपकी जिंदगी में सुख, शांति और तरक्की लेकर आए। आप अपनी मेहनत और समझदारी से हर चुनौती को मौके में बदलें। अगर आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का फायदा उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।